ज़्यादा सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सीधे पेड़ों को सबसे पहले काट दिया जाता है। हे गाइस, मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। तो कल मैं लगभग 5 घंटे की ही पढ़ाई की थी। तो ये सब तो लगा ही रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम, जीवन ही है तो और भी काम आते हैं। और हम लोग के पास तो बच्चे की भी जिम्मेदारी है, तो उसे भी हमें देखना पड़ता है। और इसी में मैंने सारा कुछ का सिलेबस रखा हुआ है। यूपीएससी का भी मैं पीजी कर रही हूँ, उसका भी, और ऑप्शनल का भी मैंने रखा है। और अभी मैंने ऑप्शनल के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैंने कोई बुक ना परचेज किया है, ना उसे अभी मैंने बुक को टच किया है, ना अभी भी कोई वीडियो मैंने देखा है। और अभी तक कहिए तो फाइनली मैंने डिसाइड भी नहीं किया है कि आखिर मुझे हिस्ट्री लेना है या हिंदी लेना है। तो बस यही, लेकिन कन्फ्यूजन में हूँ। तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास अब टाइम भी नहीं मिल रहा है कि मैं इससे ज़्यादा, जो भी मैं क्लासेस करती हूँ और जो भी क्लासेस होते हैं उसके नोट्स पीडीएफ जो भी हैं वो सब मैं पढ़ने के अलावा इतना मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं ऑप्शनल को देखूँ। तो जितना हो रहा है बस मैं अभी कर रही हूँ। उसके बाद जब एक बार क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं ऑप्शनल को देखती हूँ, या फिर ऑप्शनल के अलग से क्लासेस होंगे तो मैं वो अटेंड करूँगी। तो अभी मैं यहाँ इकोनॉमिक्स का नोट्स पढ़ रही हूँ, जो कि क्लास में सर लिखवाते हैं, तो मैं उसी को अभी यहाँ पे रीड कर रही हूँ एक बार, क्योंकि क्लास सिर्फ करने से नहीं होता है। अगर उसको जो सर लिखवाए अगर नहीं पढ़ा जाए तो फिर तो पढ़ने से चीज़ें क्लियर हो जाती है। और बस मेरा सुबह का टाइम रिवीजन का ही रहता है, लर्निंग का रहता है, आप लोग को जैसा कि पता है। हाथी सबसे बड़ा ताकतवर जानवर है, लेकिन एक छोटी और कमज़ोर रस्सी से बंधा रहता है। वह चाहे तो रस्सी को कभी भी तोड़ सकता है, लेकिन नहीं तोड़ता, क्योंकि बचपन से ही उसे पतली रस्सी से बांधा जाता है। उस समय वह रस्सी नहीं तोड़ पाता और उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि वह रस्सी को कभी नहीं तोड़ पाएगा। इसलिए जब वह हाथी बड़ा और शक्तिशाली भी हो जाता है, उसके बावजूद भी अपनी गलत सोच, अपनी गलत धारणा की वजह से वह रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता है। हमारे साथ भी अक्सर यही होता है। छोटी छोटी परेशानियां हमें इतना विचलित कर देती है कि हम मन में ये धारणा बना लेते हैं कि जब तक ये दुख, ये परेशानियां हमारे जीवन से नहीं जाएगी, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम सफल नहीं हो सकते हैं। हम भूल जाते हैं परेशानियां सबकी ज़िंदगी में आती है और ये परेशानियां आती ही रहेगी। अगर हम उदास होकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए तो अपना पूरा जीवन और अपनी पूरी कीमती समय भी यही सोच सोच कर बर्बाद कर देंगे, और अंत में हमारे पास अफसोस और असफलता ही बचेगी। इसलिए ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और अगर हार गए तो सीख मिलेगी। आज तो सुबह से शाम तक मेरी क्लास, क्योंकि आज 3 क्लास चल रहे हैं, तो होता है ना कि हमारा माइंड सेट हो जाता है। तो मेरा माइंड सेट हो गया था, क्योंकि बीच में अभी बस एक ही क्लास चल रहा था इकोनॉमी का, और अचानक से फिर 2 क्लास और स्टार्ट हो गए। तो फिर अचानक आज ऐसा हुआ पूरा दिन कि मुझे क्लास करते करते रात के 11:30 बज गए, क्योंकि टाइम ही सेट नहीं हो पा रहा था। और मुझे जो बुक्स वगैरह पढ़ना जो मैंने बीच में स्टार्ट किया था, क्योंकि कोचिंग नहीं हो रही थी, क्लासेस नहीं हो रहे थे, तो मुझे टाइम मिल जाता था बहुत। तो मैं एनसीईआरटी बुक भी पढ़ रही थी और पीडीएफ वगैरह भी पढ़ रही थी, तो इस कारण से मैं वो सब भी पढ़ी और मुझे क्लास भी करना, तो थोड़ा अनबैलेंस हो गया और मुझे रात के 11:30 बजे तक क्लासेस करने पड़े। तो बस एक दिन ऐसा हुआ, नेक्स्ट डे फिर रूटीन में आ गया, फिर शाम तक जो भी क्लास था सब ख़त्म हो गया। तो थोड़ा होता है, क्योंकि हमें बस माइंड सेट ही है सब कुछ, बाकी कुछ नहीं है। एक बार माइंड जब सेट हो जाता है
तो फिर अपने अकॉर्डिंग वो काम करने लगता है। तो बस एक दिन थोड़ा सा मुश्किल हुआ था और इधर बारिश कंटिन्यू हो रही है, तो इस वजह से रूम में ही कपड़े वगैरह फैलाए हुए हैं। थोड़ा सा वो सब भी आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा, तो प्लीज़ उसे माइंड नहीं करिएगा। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और बस यहीं तक है, मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। और अभी यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री। मैंने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें कि उस दिन मैंने, मुझे लगता है मुश्किल से 1 या 2 पेज पढ़ा है। ये भी मैं मैम से ही, पहले मैंने बबीता मैम का वीडियो देखा, उसके बाद फिर मैंने, ये भी मुझे लगता है करीब 5 वीडियो है, मैंने अभी तक पूरा नहीं देखा है, 3 तक ही देखा है। तो इससे आगे का मुझे वीडियो देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। और ये वीडियो ही मैं देख करके उसके बाद फिर मैं बुक पढ़ रही हूँ। वीडियो मैंने देख लिया पहले, फिर मैं बुक रीड कर रही हूँ, तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।